नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगले से जुड़ी हुई खबर है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जिसको खाली करने की मियाद जो सरकार की तरफ से दी गई, प्रशासन की तरफ से दी गई, वो खत्म हो चुकी है। और राबड़ी देवी ने फिर सरकार से वक्त मांगा है। 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर क्या बवाल रहा है बिहार की राजनीति में, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, उस बवाल पर हम कम बात करेंगे। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी कोई अड़ी हुई नहीं है, बल्कि बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना बंगला खाली करेंगी। लेकिन बंगला खाली करने के बाद वो किसी सरकारी बंगले में नहीं जाएंगी। जो दूसरा बंगला उनको अलॉट हुआ, इस बंगले के बदले 10 सर्कुलर रोड के बदले सरकार ने जो उनको 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया, तो राबड़ी देवी उस 39 हार्डिंग रोड के बंगले में शिफ्ट नहीं होंगी। राबड़ी देवी उस नए सरकारी बंगले में नहीं जाएंगी, बल्कि जो उनका अपना आवास है, जो बनकर तैयार हो रहा है कौटिल्य नगर में, पटना के कौटिल्य नगर में, जहां बिहार के बड़े बड़े नेताओं के आवास हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो निजी घर है, वो भी इसी कौटिल्य नगर में है। तो कौटिल्य नगर में राबड़ी देवी शिफ्ट होंगी। लेकिन बंगले का जो निर्माण कार्य है, राबड़ी देवी के निजी बंगले का जो निर्माण कार्य है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए राबड़ी देवी फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली नहीं करने जा रही हैं। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में ही अभी रहेंगी। और 1 महीनों का वक्त बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार से मांगा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है, और सम्राट चौधरी को लिखे हुए पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि 1 महीने का वक्त उनको बंगला खाली करने के लिए और दिया जाए। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य संबंधी कारणों का भी हवाला दिया गया है, इन्फेक्शन की बात कही गई है, और इसीलिए यह भी बताया गया है कि बंगले का जो निर्माण कार्य है वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए 1 महीने का वक्त और दिया जाए। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर इस बंगले को, 10 सर्कुलर रोड के बंगले को खाली करने में फिलहाल असमर्थता जताई है। राबड़ी देवी ने लिखा है कि लालू प्रसाद की स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। और बात भी सही है। आपको मालूम है, लालू प्रसाद यादव दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी दूसरी जो दिक्कतें हैं वो लालू प्रसाद यादव को है। वो अभी हाल ही में सिंगापुर से एक तरह से डॉक्टरों को दिखा कर आए हैं। तो राबड़ी देवी ने इन्हीं चीजों का हवाला दिया है। लालू यादव की जो बीमारियां हैं, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उसका हवाला दिया है। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों के अनुसार उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए वर्तमान आवास में उनके लिए विशेष व्यवस्था और अलग कमरा उपलब्ध कराया गया है। और सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में भी लालू प्रसाद के लिए इसी तरह की आवश्यक सुविधाएं और विशेष कमरों की व्यवस्था की जाए। राबड़ी देवी ने पत्र में लिखा है कि नए आवास का नवीकरण और आवश्यक तैयारियां पूरी होने के बाद वहां शिफ्ट हो जाएंगी। तो सरकार से उन्होंने यह अनुरोध किया है कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में भी लालू प्रसाद के लिए इसी तरह की आवश्यक सुविधाएं और विशेष कमरों की व्यवस्था की जाए। तो मैंने आपको कहा कि वो किसी सरकारी बंगले में नहीं जा रही हैं। राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड के बंगले में नहीं शिफ्ट हो रही है। पहले ये खबर आई थी जब लालू प्रसाद राबड़ी देवी ने कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी बंगले का कई बार निरीक्षण किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया, तो ये चर्चा थी, इसलिए हमने शुरू में कहा। लेकिन इस पत्र के मुताबिक, इस पत्र से जो संकेत मिल रहे हैं, राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड के बंगले में जा सकती हैं, क्योंकि पत्र का जो मजमून है वो ये है। आगे जो उन्होंने राबड़ी देवी ने लिखा, वो ये लिखा कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में भी लालू प्रसाद यादव के लिए इसी तरह की आवश्यक सुविधाएं और विशेष कमरों की व्यवस्था की जाए। मतलब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि जो उनको नया बंगला आवंटित किया गया है, नया सरकारी बंगला, उसमें जो जरूरी सुविधाएं हैं, डॉक्टरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के लिए जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए किसी बंगले में, और
10 सर्कुलर रोड में लालू प्रसाद यादव के लिए अलग से जो व्यवस्था है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए, डॉक्टरों के दिशा निर्देश को देखते हुए उसी तरह की व्यवस्था 39 हार्डिंग रोड में होनी चाहिए। तो अब राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड के बंगले में जाएंगी कि अपने कौटिल्य नगर स्थित बंगले में जाएंगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन राबड़ी देवी ने सरकार को जो पत्र लिखा है, उस पत्र से यह संकेत मिल रहा है कि वो 39 हार्डिंग रोड के बंगले में भी जा सकती हैं, क्योंकि वहां उन्होंने इस तरह की व्यवस्था करने की मांग की है जो लालू यादव के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, डॉक्टरों के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो 1 महीने का वक्त और मांगा है, 15 दिनों का वक्त दिया था प्रशासन की तरफ से, उनको 15 दिनों का वक्त दिया गया था। पहले आरजेडी इस बात को लेकर अड़ी और आरजेडी ने तमाम तरह के सवाल उठाए। हालांकि आरजेडी उन सवालों पर अब भी बात करती है कि भाई पटना में तो कई ऐसे लोगों के ऐसे लोग सरकारी बंगले में रह रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं, और बहुत सारे लोग सरकारी बंगले में रह रहे हैं, और किस हैसियत से रह रहे हैं आरजेडी ये पूछती रही है और पूछती है। लेकिन खैर, राबड़ी देवी ने अब 1 महीने की मोहलत मांगी है। अब इसको लेकर आगे अपडेट आया नहीं है कि मोहलत मिली है सरकार से कि नहीं मिली है, और मेरा ख्याल है, जितनी मेरी समझ है, राबड़ी देवी को 1 महीने की मोहलत मिल जाएगी और राबड़ी देवी 1 महीने बाद संभवतः ये बंगला खाली करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाएंगी, या फिर कौटिल्य नगर आवास में वो शिफ्ट हो जाएंगी। हालांकि इस पत्र में 39 हार्डिंग रोड का जिक्र है, तो क्या राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के बाद जो दूसरा सरकारी बंगला अलॉट किया है सरकार ने उनको, उस सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रही हैं? इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।